नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ एक ऐसी जगह जहाँ जाना सिर्फ एक ट्रिप नहीं होता बल्कि एक कल्चरल जर्नी होती है। एक ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ आपको लगेगा कि आप इंडिया का एक नया ही चेहरा देख रहे हो। जगह है नागालैंड। दोस्तों, ट्रैवल का मतलब सिर्फ नई जगह देखना, होटल में रुकना और तस्वीरें क्लिक करना नहीं होता। असली ट्रैवल तब होता है जब आप उस जगह की वाइब महसूस करते हो, वहाँ के लोगों के साथ वक्त बिताते हो, उनके खाने का स्वाद लेते हो और उनके फेस्टिवल्स का हिस्सा बनते हो। और सच कहूँ तो अगर आपको लगता है कि इंडिया में एडवेंचर सिर्फ गोवा, मनाली या लद्दाख तक लिमिटेड है, तो नागालैंड आपकी पूरी सोच बदल देगा। नागालैंड, जिसे अक्सर हिडन जेम कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की उन रेयर डेस्टिनेशंस में से है जो हर ट्रैवलर के लिए एक ड्रीम बन सकती है। यहाँ की ग्रीन वैलीज, मिस्ट से भरे डेंस फॉरेस्ट, ट्राइबल कल्चर, ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स और सबसे ज्यादा जो चीज दिल जीत लेती है वो है यहाँ के लोग। नागालैंड की हॉस्पिटैलिटी इतनी वार्म है कि आपको सच में लगेगा जैसे आप अपने ही घर आ गए हों। फर्क बस इतना कि घर में आपको पोर्क और बैम्बू शूट ज्यादा मिलेगा। नागालैंड में घूमना वैसा है जैसे आप इंडिया के एक ऑल्टरनेट वर्जन को एक्सप्लोर कर रहे हो, एक रॉ, एडवेंचरस और ऑथेंटिक वर्जन। यहाँ आपको लगेगा कि जिंदगी उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी हम सिटीज में जीते हैं। यहाँ की सिंप्लिसिटी, नेचर और कल्चर मिलकर आपको एक ऐसा वाइब देंगे जो कभी नहीं भूलोगे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि नागालैंड पहुंचेंगे कैसे। सच बताऊं तो ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो डिमापुर इसका मेन एयरपोर्ट है। डिमापुर से कोलकाता, गुवाहाटी और दिल्ली तक डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाती हैं। अगर आप ट्रेन लवर हो तो डिमापुर एक मेजर रेलवे स्टेशन है जहां से कई बड़ी सिटीज कनेक्ट होती हैं। डिमापुर से आगे के टाउन्स और विलेजेस तक आपको शेयर टैक्सी या प्राइवेट कैब से जाना पड़ेगा। और बिलीव मी, वो रोड जर्नी बोरिंग नहीं बल्कि मेस्मराइजिंग होती है। रास्ते में ऐसे व्यूज मिलते हैं कि आप बार बार कैमरा निकालोगे और सोचे बिना रह नहीं पाओगे कि ये सच में इंडिया का ही हिस्सा है। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। कोहिमा का अपना ही चार्म है। सिटी वाइब्स, हिस्ट्री और लोकल मार्केट सब कुछ एकदम परफेक्ट ब्लेंड है। यहाँ का वर्ल्ड वॉर सेमेट्री बहुत फेमस है जहाँ वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर्स को याद किया गया है। ये जगह आपको हिस्ट्री का एहसास कराती है और साथ ही शांत वातावरण देती है। कोहिमा में हर स्ट्रीट पर आपको कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा, चाहे वो स्ट्रीट फूड हो, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हो या फिर लोगों की लाइफस्टाइल। और अगर आप दिसंबर में लकी होकर कोहिमा पहुँचते हो तो आप विटनेस कर सकते हो नागालैंड का सबसे ग्रैंड फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों नागालैंड की पहचान है। इसे कल्चरल फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। यहाँ नागालैंड की डिफरेंट ट्राइब्स अपने ट्रेडिशंस, डांस, म्यूजिक और फूड को शोकेस करती हैं। पूरा माहौल रंगों से भर जाता है। ट्रेडिशनल ड्रेसेस, फोक सॉन्ग्स, बैम्बू हट्स और ट्राइबल डांसेस सब मिलकर सनमेकर ऐसा फील कराते हैं जैसे आप किसी कल्चरल मूवी का हिस्सा हो। इंस्टाग्राम रील्स और स्टोरीज के लिए इससे अच्छा बैकड्रॉप शायद ही कहीं और मिलेगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये एक इमोशनल कनेक्शन है जहां आपको लगेगा कि डाइवर्सिटी ही असली ब्यूटी है। अब बात करते हैं नागालैंड के नेचर साइड की। अगर आप ट्रैकिंग लवर हो तो जूको वैली आपके लिए हेवन है। इसे वैली ऑफ फ्लावर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। यहाँ का ट्रैक थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन ऊपर पहुँचने के बाद जो व्यूज दिखते हैं वो रियल लाइफ वॉलपेपर जैसे लगते हैं। क्लाउड्स आपकी आंखों के सामने नाचते हैं, कलरफुल फ्लावर्स आपकी तरफ मुस्कुराते हैं और हवा इतनी प्योर लगती है कि सांस लेने का मन ही नहीं करता कि वापस शहर जाना पड़ेगा। जूको वैली में कैंपिंग और ट्रैकिंग का मजा अलग ही लेवल पर है। रात में टेंट से बाहर आकर जब आप स्टार्स से भरा स्काई देखते हो तो वो मेमोरी जिंदगी भर साथ रहती है। कल्चर लवर्स के लिए नागालैंड की ट्राइबल विलेजेस एकदम मस्ट विजिट हैं। मोकोकचुंग और आसपास के विलेजेस आपको नागालैंड की असली एसेंस दिखाते हैं। यहाँ के बैम्बू हट्स, लोकल लाइफस्टाइल और लोगों की सिंप्लिसिटी देखकर आपको लगेगा कि हम सिटी वाले अपनी जिंदगी अननेसेसरीली कितना कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। विलेजेस में लोग आपको ओपन आर्म्स से वेलकम करते हैं। उनके साथ बैठकर डिनर करना, उनके सॉन्ग्स सुनना और उनकी स्टोरीज सुनना एक सोलफुल एक्सपीरियंस होता है। यूपेमा और खोनोमा जैसे विलेजेस भी बहुत फेमस हैं। खोनोमा को एशिया का फर्स्ट ग्रीन विलेज कहा जाता है। यहाँ की पीपल एनवायरनमेंट और नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए डेडिकेटेड हैं। ये विलेज एक सिंबल है कि डेवलपमेंट और नेचर कंजर्वेशन साथ साथ चल सकते हैं। खोनोमा में होम स्टे करके आप
नागालैंड का रियल कल्चरल वाइब फील कर सकते हो। इमेजिन कीजिए बॉनफायर के चारों तरफ बैठे लोकल्स के साथ उनके ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स पर गाना सुन रहे हैं, बैम्बू क्राफ्टेड मग्स में लोकल राइस बियर सिप कर रहे हैं और ऊपर स्टार्स से भरा स्काई। ऐसा अनुभव किताबों या वीडियोस में नहीं मिलता, इसे बस जिया जा सकता है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं फूड की, क्योंकि ट्रैवल बिना फूड के अधूरा है। नागालैंड का फूड एडवेंचरस हो सकता है अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हो। यहाँ पोर्क बहुत पॉपुलर है। स्मोक्ड मीट, बैम्बू शूट डिशेज और फर्मेंटेड आइटम्स यहाँ की स्पेशलिटी हैं। जो लोग एडवेंचरस ईटर हैं उनके लिए नागालैंड फूड हेवन है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैगी हर जगह अवेलेबल है और पहाड़ों में मैगी तो वैसे भी रिलीजन है। लोकल नागा थाली जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको नागालैंड का पूरा फ्लेवर मिलता है। राइस, स्मोक्ड मीट, बैम्बू शूट करी और चटनीज सब एक प्लेटर में। अगर आप फूड लवर हो तो नागालैंड आपके टेस्ट बड्स को कभी नहीं भूलने देगा। स्टे ऑप्शंस की बात करें तो नागालैंड हर तरह के ट्रैवलर्स को ऑप्शंस देता है। बजट ट्रैवलर्स के लिए होम स्टेज और छोटे होटल्स हैं। कंफर्ट लवर्स के लिए कोहिमा और दीमापुर में अच्छे होटल्स अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप ऑथेंटिक एक्सपीरियंस चाहते हो तो विलेजेस में होम स्टे बेस्ट ऑप्शन है। वहाँ आपको मिलेगा लोकल फूड, बॉनफायर नाइट्स और सबसे बढ़कर वार्म हॉस्पिटैलिटी। इमेजिन कीजिए सुबह उठते ही आपके सामने मिस्ट से ढके माउंटेन्स और बैम्बू हट्स का व्यू। ये एक्सपीरियंस किसी लग्जरी होटल से कंपेयर नहीं किया जा सकता। बेस्ट टाइम टू विजिट नागालैंड की बात करें तो अक्टूबर से मई परफेक्ट सीजन है। वेदर कंफर्टेबल होता है और ट्रैकिंग फेस्टिवल्स दोनों के लिए सूटेबल रहता है। दिसंबर में खास अट्रैक्शन है हॉर्नबिल फेस्टिवल। मॉनसून में अवॉइड करना बेहतर है, क्योंकि हैवी रेन्स और स्लिपरी रोड्स एडवेंचर को थोड़ा रिस्की बना देते हैं। ट्रैवल टिप्स की बात करूं तो नागालैंड जाते समय वार्म क्लोथ्स जरूर कैरी करें, क्योंकि माउंटेन्स में वेदर कभी भी बदल सकता है। कैश अपने पास रखें, क्योंकि हर जगह कार्ड मशीन्स अवेलेबल नहीं होती। और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ के कल्चर और ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। नागालैंड में लोग अपने कल्चर को बहुत सीरियसली लेते हैं और विजिटर्स से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करें। और हाँ, अपने फ़ोन का मेमोरी कार्ड खाली करके ले जाएं, क्योंकि नागालैंड में हर दूसरा कॉर्नर फोटो वर्दी होता है। अब मैं आपको नागालैंड की सोल के बारे में थोड़ा और बताता हूँ। यहाँ के लोग भले ही मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन उनका कल्चरल प्राइड बहुत स्ट्रांग है। हर ट्राइब की अपनी लैंग्वेज, ड्रेस, डांस और फेस्टिवल है। नागालैंड की डाइवर्सिटी इतनी इंटरेस्टिंग है कि हर डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोर करने का मन करेगा। यहाँ आपको वो चार्म मिलेगा जो बड़े सिटीज में खो चुका है। सिंपल लाइफस्टाइल, ऑनेस्ट स्माइल्स और प्योर हॉस्पिटैलिटी। ट्रैवलिंग इन नागालैंड फील्स लाइक टाइम ट्रैवलिंग। यहाँ की हिल्स, वैलीज और विलेजेस ऐसे हैं जैसे किसी ओल्ड पेंटिंग में एंटर कर गए हों। रोड से गुजरते हुए जब मिस्ट क्लाउड्स आपके व्हीकल से टकराते हैं तो लगता है जैसे नेचर आपको हग कर रही है। यहाँ का हर फेस्टिवल, हर डांस, हर स्माइल एक कहानी कहती है। नागालैंड आपको सिर्फ मेमोरीज नहीं देगा, बल्कि आपको बदल देगा। यहाँ आकर आप रियलाइज करोगे कि जिंदगी सिर्फ दौड़ने और कमाने के लिए नहीं है। जिंदगी का असली मतलब है मोमेंट्स को फील करना, कल्चर्स को अंडरस्टैंड करना और नेचर को अप्रिशिएट करना। दोस्तों, नागालैंड की ट्रिप सिर्फ एक वेकेशन नहीं है, ये एक लाइफ लेसन है। यहाँ आकर आपको लगेगा कि सिंप्लिसिटी ही हैप्पीनेस की असली की है। चाहे वो बैम्बू हट में बैठकर चाय पीना हो, या मिस्टी वैली में ट्रैक करना हो, या फिर ट्राइबल डांस के बीच क्लैप करते हुए खुद को खो देना हो। नागालैंड एक ऐसी मेमोरी बन जाता है जो आपके दिल में हमेशा जिंदा रहती है। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हो जहां एडवेंचर, कल्चर और नेचर एक साथ मिले, तो नागालैंड इज द प्लेस। यहाँ आपको मिलेगा वो सब जो शायद आप किसी बुक या मूवी में तलाशते रहे हो। और हाँ, जब आप यहाँ से वापस जाओगे तो आपके पास सिर्फ फोटोग्राफ्स नहीं होंगी, बल्कि स्टोरीज होंगी, मेमोरीज होंगी और एक नया पर्सपेक्टिव होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना नागालैंड के ट्राइबल ड्रम्स आपको याद दिलाने आ जाएंगे। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए डेस्टिनेशन